Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the types of angles. So before starting this lecture, don't forget to subscribe this channel. So without wasting our time, let's start. हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल्स क्या होता है। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग लाइंस पढ़े हो, रेस पढ़े हो। तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से दो रेस के बीच वाले पोर्शन को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक फिक्स पॉइंट है बी, तो इस बी पॉइंट से मैंने यहाँ पे रे खींच दिया बीसी, और इस फिक्स पॉइंट से मैंने एक और रे खींच दिया यहाँ पे बी ए। तो ये दो रेस, ये एक रेस है बीसी और दूसरा रेस है बी ए। तो ये दो रेस के बीच वाले पोर्शन को, ये बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एंगल। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स का एंगल्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अच्छा एक चीज और देख लो आप, अगर इस रे को बी ए वाले को रे को अगर हम इसके ऊपर डाल दें, बीसी के ऊपर डाल दें, तो इसका मेजर कितना होगा, इसका मेजर तो एंगल तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसका मेजर हो जाएगा जीरो। तो जीरो एंगल उसको आप बोल सकते हो। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा एंगल का मेजर भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा एंगल का मेजर भी इंक्रीज होगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला है एक्यूट एंगल, ए सी यू टी ई। एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है ना। इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अगर किसी एंगल का मेजर 0 से लेके 90 के बीच में हो, 0 से लेके 90 के बीच में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एंगल को थीटा से मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो अगर मान लो ये एंगल है थीटा, और थीटा जो है वो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो थीटा है, एंगल, ये 0 से तो ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन लेस देन 90 है। तो 0 और 90 के बीच में जो भी मेजर आएगा वो सब किस एंगल, कौन सा एंगल होगा उसका, वो सब होगा एक्यूट एंगल। यहाँ पे 5 डिग्री भी, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 89 डिग्री था, ठीक है, लेकिन बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। अब दो तरीका से इसको बोल सकते हो, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम है तो भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। दूसरा टाइप का एंगल हम लोग पढ़ते हैं, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ने से पहले हम लोग राइट एंगल पढ़ लेते हैं। पहला तो था हमारा क्या, एक्यूट एंगल, दूसरा जो है हमारा वो है राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल क्या होता है, अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, जैसे एक रे है बी सी और इसको मैंने ए मान लिया, अब देख सकते हो ये कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर किसी एंगल, ये थीटा है हमारा, तो अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री है थीटा का मेजर, एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री है, तो आंख बंद करके आप बोलोगे कि वो कौन सा एंगल है, वो राइट एंगल है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो हमारा एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। देखो थर्ड टाइप का हमारा जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज, OBTUSE। ऑब्ट्यूज एंगल अभी क्या होता है, देखो अगर किसी एंगल का मेजर 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक लाइन रे खींच दिया यहाँ पे, ये रे है BC, ठीक है ना, BC एक रे है, और इस बार दूसरा जो रे था A, इसका मेजर कितना हो गया, देख सकते हो पहले 90 था, इस बार 90 से ज्यादा हो गया। तो अगर ये थीटा, इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो अगर थीटा का मेजर 90 और 180 के बीच में हो, वैसा एंगल जिसका मेजर 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, इफ द एंगल, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री देन द एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो थीटा होगा वो 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा। कुछ भी हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री हो सकता है, 175 हो सकता है, 179 हो सकता है,
लेकिन 180 से कम होना पड़ेगा और 90 डिग्री से ज्यादा होना पड़ेगा। तो वैसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ये रहा हमारा थर्ड टाइप। हमारा फोर्थ जो एंगल है, हमारा फोर्थ एंगल जो है वो है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री हो, मान लो यहाँ पे कोई एक एंगल है, इसका मेजर है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री है, 180 डिग्री मेजर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, मतलब क्या, मैं बीच में ले लेता हूँ इसको, चलो ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक पॉइंट था BC हमारा एक पॉइंट है, और यहाँ पे ये आ गया A, कोई तो 90 डिग्री से पढ़ते हुए फिर कितना आ गया, पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया। तो अगर यहाँ पे थीटा का मेजर या फिर एंगल का मेजर 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का हमारा जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एकदम, चलो मैं पहले इसको डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा हमारा BC, इस बार क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अगर किसी एंगल का मेजर 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, ठीक है ना, इफ द एंगल इज बिटवीन 180 एंड 360 देन वी कैन से द एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में ये थीटा है हमारा, तो थीटा इस बार किससे ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर थीटा 180 और 360 के बीच का हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा एंगल है, वो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना। और एक लास्ट टाइप का हमारा जो एंगल आता है वो है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट वर्ड का मतलब ये होता है पूरा घूम के वापस उसी लाइन पे आ जाना। मतलब ये जो लाइन था BC, तो ये A क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे घुमा वापस उसी लाइन पे आ गया ऐसे, तो ये कंप्लीट बन गया। यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री देन वी कैन से दैट इट इज ए कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट लिख देते हैं इसको, देख सकते हो ना कि ये कंप्लीट हो गया। 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ते गया 90 हुआ, फिर आगे बढ़ते गया 180 हुआ, 180 से आगे बढ़ते फिर वापस जाके उसी लाइन पे मिल गया। मतलब ये कंप्लीट हो गया ना एक सर्कल। तो अगर किसी एंगल का मेजर 360 डिग्री हो जाए, अगर किसी एंगल का मेजर 360 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंप्लीट एंगल है, ठीक है ना। तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0 एंगल, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो एक्यूट एंगल, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे, और अगर थीटा 90 और 180 के बीच में है तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। वैसे ही अगर थीटा एक स्ट्रेट लाइन पे हो, मतलब 180 के बराबर हो, अगर थीटा 180 के बराबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और नेक्स्ट क्या था हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल में क्या था, थीटा जो था वो 180 से तो ज्यादा था पर 360 से कम था। सो इफ द एंगल इज बिटवीन 180 एंड 360 देन वी विल से दैट इट इज रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट वाला जो भी हम लोग देखे वो है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल में थीटा का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उसको शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।